बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है कल का बकिया हिस्सा दुआ। इंसान अक्सर उन चीज़ों को पसंद करता है जो उसके लिए नुकसानदेह हैं और अक्सर उन चीज़ों को नापसंद करता है जो उसके लिए मुफीद हैं। हम अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं और जब वो हासिल नहीं होती तो हम शोर मचाते हैं, हालांकि उनका हासिल ना होना ही हमारे लिए मुफीद है। इसलिए ज़रूरी है कि मसनून दुआएं मांगी जाएं। हमें दुआओं की तालीम दी गई है। बच्चे के पैदा होने से लेकर मैयत के दफन करने तक हर मकाम पर दुआ का तरीक़ाकार बताया गया है। मसलन कि ए अल्लाह मेरे चेहरे की तरह मेरे किरदार को भी खूबसूरत बना दे। रवायत है कि एक दफ़ा एक आदमी दुआ मांग रहा था। एक मुकर्रब फरिश्ते का वहाँ से गुज़र हुआ। आबद पहचान गया कि फरिश्ता है। बोला, बेई मेरी चंद दुआएं अल्लाह मियाँ के यहाँ पहुँचा दो। फिर उसने आरज़ुएं गनवाईं। फरिश्ता बोला, बस बस मैं समझ गया, और बोला, समझ गए हो, अभी तो बात मुकम्मल नहीं हुई। फरिश्ते ने कहा, मैं अल्लाह मियाँ से कह दूँगा कि तेरा फ़लाँ बंदा कह रहा था कि ए मालिक मुझे अपने अलावा सब कुछ दे दे। बस बात इतनी सी है कि हम उससे उसके तकर्रब के अलावा वो सब कुछ मांगते हैं और फिर गिला करते हैं कि दुआ मंजूर नहीं होती। हम दूसरों की तबाही और हलाकत की दुआएं मांगते हैं, कैसे मंजूर हों। दुआ से बला टलती है, ज़माना बदलता है, इंसान अपने अमाल की इबरत से बच सकता है। माँ की दुआ दश्त हस्ती में साया अबर है। पैगंबर की दुआ उम्मत की फलाह है। दुआ की अफादियत बरहक है। दुआ से हासिल की हुई नेमत की कदर ऐसे करनी चाहिए जैसे मुनअम हो। दुआ मंजूर होने के बाद शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारी दुआओं को कबूल फरमाया। ये उसका एहसान है। किसी के एहसान को अपना हक नहीं समझना चाहिए। नेक आदमी को चाहिए कि वो गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ करे। जागने वालों को चाहिए कि सोने वालों की फलाह के लिए दुआ करे। कौम के हर फर्द को कौम और मुल्क की सरफराजी की दुआ करनी चाहिए। साहिब दुआ साहिब मोहब्बत होता है, उसकी दुआ मकबूल होती है। जिसको इंसान से, जानवरों से, परिंदों से, गर्द के हर जी जान से मोहब्बत हो। मोहब्बत ना हो तो दुआ महज तकल्लुफ़ है। ज़मीन व आसमान और उसके माबैन जो कुछ भी है उसकी खैरियत की दुआ मांगनी चाहिए। ज़मीन व आसमान और इसके माबैन जो कुछ भी है उसकी खैरियत की दुआ मांगी जाए तो अपनी ज़िंदगी खैरियत से गुजर जाती है। नफ़रत करने वाला इंसान दुआ से महरूम हो जाता है। सबकी भलाई चाहने वाला ही मकबूल बारगाह है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो हस्ती महबूब है जिसको रहमत आलम बना के भेजा गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और वास्ते से दुआओं को मकबूलियत अता होती है। बहरहाल जब तक ज़िंदगी है दुआ रहेगी। दुआ आह है, फरियाद है, शब तारीक की तन्हाइयों में टपकने वाला आंसू भी दुआ है। सरे न्याज का बेनियाज के सामने झुक जाना भी दुआ है। किसी बेबस की निगाह का खामोशी से सुए फलक उठ जाना भी दुआ है। बल्कि मुस्तरब दिल की धड़कन भी दुआ है। किसी दूर रहने वाले को मोहब्बत से याद करना भी दुआ है। रूह की मुखलिसाना आरज़ू भी दुआ है। दुआ देने वाले के दर पर कभी हम साइल बनकर जाते हैं और कभी दुआ देने वाला साइल बनकर हमारे दर पर दस्तक देता है। हम किसी की दुआ की तासीर हैं। हमारी दुआएं किसी और ज़माने को असर देंगी, मंजूर हों या नामंजूर। दुआ बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।